सफेद रंग की डस्टर गाड़ी से खुला था नीट पेपर लीक कांड का राज। आरोपियों की कार भी आई सामने। 5 मई को पटना पुलिस ने इसी कार के साथ आरोपियों को किया था गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के ठिकाने तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल के बॉयज हॉस्टल में 4 मई की रात को रुके थे 20 से 25 अभ्यर्थी। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा। झारखंड के हजारीबाग सेंटर से लीक हुआ था पेपर। पटना में झारखंड की एक गाड़ी में बरामद हुए थे जले हुए प्रश्न पत्र। नालंदा से जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश। अब तक गिरफ्तार हैं 13 आरोपियों से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। पेपर लीक कांड पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक और दावा। मास्टरमाइंड सिकंदर ने बिहार से झारखंड तक बनाई अकूत संपत्ति। सिकंदर की संपत्ति पर सफाई दे तेजस्वी। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम से होगी पूछताछ। ईओयू ने जारी किया नोटिस। प्रीतम कुमार ने वक्त मांगा। नीट परीक्षा कांड में बोले तेजस्वी यादव, नीट परीक्षा लीक कराने का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, लेकिन नहीं हो रही है मामले की सही से जांच। एजेंसियों को निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए। पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने नया कानून लागू किया। लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी। नियम तोड़ने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा। वाराणसी में नीट नेट परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने डिग्रियां जलाकर और बूट पॉलिश कर नाराजगी जताई। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जल बोर्ड दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन। मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन ने पानी की बौछार की। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली के किराड़ी में जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ऑफिस के बाहर ताला जड़ दिया। पानी के लिए अनशन के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भोपाल स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा पानी मिलने तक जारी रहेगा अनशन। मंत्री आतिशी के अनशन पर कांग्रेस का वार। कहा पानी के मुद्दे पर हो रही है राजनीति। लोगों की चिंता होती तो पहले से इंतजाम करती सरकार। दिल्ली में जल मंत्री आतिशी के अनशन वाली जगह पर प्रदर्शन। डीटीसी के पूर्व मार्शलों ने जमकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और मजबूत। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी भी मौजूद रहे। भारत दौरे पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राजघाट पहुंची। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। तेलंगाना की रेवंत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। सरकार 2 लाख तक कर्ज माफ करेगी। 11 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के लिए लोन की होगी माफ। गृहमंत्री अमित शाह ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए जारी किया विशेष कार्ड। इस कार्ड से यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहरी गेट से लेकर बोर्डिंग तक सीधे एंट्री मिलेगी। लखनऊ में सीएम योगी ने विद्युत विभाग के साथ की बैठक। प्रदेश में विद्युत से जुड़ी परियोजनाओं के कामों की समीक्षा की। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक। इंदौर मेट्रो प्रोटेस्ट के निर्माण कार्य की स्थिति जानी। महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया। बीड में ओबीसी समाज के लोगों ने लक्ष्मण हाके के समर्थन में सर मुड़वाया। सरकार को चेतावनी दी। अयोध्या में कल हुए नोकझोंक मामले में रिपोर्ट तलब। प्रदेश बीजेपी ने अयोध्या इकाई से रिपोर्ट मांगी। कल अयोध्या के डीएम ने महंत राजू दास से झड़प के बाद गनर हटा लिया था। गाजियाबाद में शुक्रवार की रात को 3 लोगों ने हमलावरों ने गोली मारी। 2 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल। नोएडा में महिला डॉक्टर को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 30 लाख की ठगी। साइबर पुलिस ने दर्ज किया केस। जालसाजों की तलाश शुरू। बिहार के सिवान में चंद सेकंड में भरभरा कर गिरा पुल। मिट्टी के कटाव के कारण पुल हुआ ध्वस्त। 40 से 50 साल पुराना था यह पुल। सिवान में पुल टूटने से कई गांवों का आवागमन बाधित। लोगों को भारी परेशानी। गंडक नदी का पानी घुसने से फसल को भारी नुकसान। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायरबॉल बनने वाली फैक्ट्री में विस्फोट। 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। फायरबॉल के हल्का बारूद होने के कारण यह धमाका हो गया।
शराब के अवैध निर्माण के खिलाफ पुनः पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। नदी के पास चल रही शराब की अवैध भट्टियों को जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया गया। एक शख्स हिरासत में भी लिया गया है। गुजरात के सिलवासा में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटों पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। मुंबई समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश। तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चेतावनी जारी की गई। दिल्ली वासियों को महंगाई का झटका। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के बढ़े दाम। प्रति किलो ₹1 इजाफा हुआ है। नई दर आज से लागू है। आज सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक के लिए बढ़ गई है। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई है। हैदराबाद में दिन दहाड़े सर्राफ की दुकान पर बुर्खा पहनकर कुछ लोगों ने हमला किया। दुकान में लूटपाट की कोशिश और दुकानदार को चाकू मारकर घायल करने का आरोप है।